उनको अरेस्ट ही करना है तो जो प्रोसेस है उसे फॉलो किया जाए। नहीं, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल ही बुज़दिली है। जब वो घर पे नहीं थे, उनकी बेगम वहाँ थी, उस वक्त तो वहाँ जाना ही बुज़दिली। कानूनी कार्रवाई तो मैं क्या कह सकता हूँ, होनी चाहिए, लेकिन कानून है कहाँ? मेरे लिए कुछ है, आपके लिए कुछ है, इनके लिए कुछ है। मेरे ख्याल में ये बहुत गलत है, क्योंकि आइन हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप बग़ैर वारंट आप उसके घर में दाखिल हो जाते हैं। जी नहीं, हमारा मज़हब भी इसका इजाज़त नहीं देता, ना ही माशरा इजाज़त देता है। दुनिया के कोई महज़ब कौमों के मुल्क में इस तरह नहीं होता। गैर महज़बाना हरकत है कि अगर आप चले, सर्च वारंट भी आपके पास, अगर आप जा भी रहे हैं, चोरी चकारी जो हुई है, लूटा मारी हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूँ रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। अगर आपने हमारे प्रोग्राम्स देखे हैं, हमारे चैनल को फॉलो किया है या आपने पाकिस्तान की सियासत देखी है, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी देखी है, तो आप ये बात समझेंगे और इस बात के कायल होंगे, हामी होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन और कानून के दायरे से बाहर निकलकर कोई काम नहीं किया। हाँ, तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कई मरतबा अपनी स्पीचेस में इदारों को और लोगों को मुखातिब करके या तो बेनकाब किया है या फिर उनकी कारकर्दगी ना दिखाने पर उनको तंज का निशाना बनाया है। लेकिन अगर अमलन बात की जाए तो दायरे इख्तियार से बाहर नहीं गए हैं आइन और कानून के, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर पर या किसी के घर पर धावा बोलना, क्या ये सही सियासत है? आवाम कितनी ज़्यादा मुश्तइल है, आवाम क्या समझती है कि क्या होना चाहिए और इसका रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, आइंदा आने वाली सियासत कैसी होगी, इस तरह के और बहुत सारे सवालात आज के प्रोग्राम में जानेंगे, तो आप हमारे साथ चलिए। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं हम आज का सवाल। आज हम पूछ रहे हैं कि किसी की गैर मौजूदगी में किसी के भी घर पर धाबा बोलना, किसी भी मेहमान का आ जाना, ताला तोड़कर अंदर घुस जाना, ये भी मुनासिब नहीं है और फिर सियासत में ऐसा किया जाए तो ये किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, आप क्या समझते हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है हाई कोर्ट ने फ़ैसला निकाला है, लाहौर हाई कोर्ट ने। तो देखा जाए तो वो एक तरह से गलत हैं। आप उनको चाहिए कि अदालत में जाके ना किसी सबको साथ लेके, पूरा हजूम साथ लेके, खुद अकेले पुरसुकून माहौल में जाएं। उनको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, जाके अपनी गवाही पेश करें, जो भी है वो करें। अगर इसके ख़िलाफ़ जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कोर्ट को, कानून को फिर वो अपना वो लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, इसका काउंटर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से इमरान खान साहब की मूवमेंट हो रही है वो किसी से छुपी नहीं है। सांस भी लेते हैं तो वो खबरों की जीनत बन जाता है, इस कदर वो सरगर्म है। अब अगर वो घर से निकल रहे हैं तो ये किसको नहीं पता कि वो घर से निकल रहे हैं? आप घर से जाएं और पीछे ख़वातीन हो या बच्चे हों या कोई बुज़ुर्ग हो और घर पे कोई छापा मार दे, या आपने किसी दोस्त को बताया हो कि आप घर पर नहीं हैं और वही दोस्त आ जाए घर पर और ये बाद में क्लेम करे कि मुझे पता नहीं था, तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं? नहीं, इसका तो मैं यही कहूँगा, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून से बढ़ के कोई नहीं है, कानून जो कर रहा है वो अपना सही कर रहा है। उसका तो काउंटर आंसर ये हो गया कि अगर आपके घर में भी कोई इस तरह से दोस्त घुस आए आपके इत्तला देने के बावजूद भी, तो वो भी दुरुस्त हुआ? नहीं, अगर हम कानून के अपोजिट जाएंगे तो फिर तो सही है, वो तो कानून अपना जो फैसला है वो कर। लेकिन एक तरफ तो वो पेशी देने के लिए पहुंचे हुए हैं ना। पुरसुकून माहौल में जाएं, पूरा हजूम, बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग, उनको लेके ना जाएं, उन अपने तौर पर उनको। अच्छा ठीक है, वो जा रहे हैं, पुरसुकून माहौल में नहीं जा रहे, मान लेते हैं। मुझे बताएं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जहाँ पर बापर्दा खातून मौजूद हैं, उनकी बेगम और मुलाजमीन, क्या घर में घुसना दुरुस्त है? वो थोड़ा कानून को वो करना चाहिए कि इसका लिहाज कर लें। बाकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आप इमरान खान अपने कानून से बढ़ के वो नहीं कर सकते। बाकी ये कि छापा मार रहे हैं वो ख़वातीन को, बच्चे, वो उनको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं हम आज का सवाल। सर, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की घर की बात तो हम बाद में कर लेंगे, पहले लॉजिकली बात कर लेते हैं कि क्या इखलाकन किसी की गैर मौजूदगी में मर्द ना हो और कोई मर्दों का हुजूम ऐसे घर में घुस जाए जहाँ पर बापर्दा ख़वातीन हो, क्या दुरुस्त? जो हम अगर कल्चर वैल्यूज़ की वो भी देखें तो ये मोरालिटी के ख़िलाफ़ है। अगर इमरान खान घर के गैर मौजूदगी में ऐसा कोई जाता है और इस तरह अटैक करवाता है तो एक गैर ज़िम्मेदाराना हरकत है और इसकी मज़म्मत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, गैर ज़िम्मेदाराना भी है, गैर इखलाकी भी है। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। सर, मैं आज लोगों से ये जान रही हूँ कि किसी की गैर मौजूदगी में किसी के घर में किसी नामहरम का दाखिल होना किसी भी तरीके से दुरुस्त है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
क्योंकि किसी की गैर मौजूदगी में होते हुए मतलब वो जब मौजूद ना हो और इस तरह उनके घर में हमला करना बिल्कुल गलत है। ये तो बात हो गई एक ऐसे आम से घर की जहाँ पर हमारा अखलाक, हमारा मज़हब, हमारा कल्चर ये बताता है कि किसी के घर में दाखिल नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर बात हो किसी ऐसी शख्सियत की, ऐसे घराने की जिसकी हर बात, हर मूवमेंट ख़बरों की नज़र होती हो, तो वहाँ से एग्जाम्पल सेट होती हैं, वहाँ से माशरे बनते हैं, बिगड़ते हैं, लोग सीखते हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स से। तो ऐसी शख्सियत पर हाथ रखना, ऐसे घराने पर हाथ रखना और ऐसे इदारे की जानिब से रखना जिसको हम समझते हैं कि वो माशरे के मुहाफ़िज़ हैं, क्या दुरुस्त है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इमरान खान बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं कह सकते, एक लीडर है, ठीक है। क्योंकि उनकी जो जितनी भी उसकी जो ख्यालात है वो बिल्कुल रियल, एज अ रियल उसकी तरह, और वो जो कर रहे हैं वो हमारे बेहतरी के लिए, तो हमें इमरान खान का साथ देना चाहिए। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि हम ये पूछ रहे हैं किसी भी तरीके से अखलाकन, माशरती एतबार से, मजहबी एतबार से किसी की गैर मौजूदगी में किसी के घर में दाखिल होना क्या दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि अगर आप कोई भी फ़र्द अगर उनको अरेस्ट ही करना है तो जो प्रोसेस है उसे फॉलो किया जाए। बट यह है कि गैर कानूनी तौर पर भी जो है गैर कानूनी है कि आप किसी के घर में जो है बिला जवाज़ घुस जाएँ और उनकी गैर मौजूदगी में। स्पेशली तब जिस चीज़ के लिए बार बार दावे हो रहे हैं कि इमरान खान साहब को अदालत पहुंचना चाहिए, वो अदालत पहुंचने के रास्ते में हैं, वो सफ़र कर रहे हैं अदालत की जानिब, लेकिन उनको उनके घर में उनकी गैर मौजूदगी में दाखिल हो जा रहा है। इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में उनके घर में दाखिल होना, जहाँ पर उनकी बापर्दा खातून मौजूद हैं, दुरुस्त है आपकी नज़र? नहीं, मेरे ख्याल में ये बहुत गलत है क्योंकि आइन हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप बग़ैर वारंट आप उसके घर में दाखिल हो जाते हो। एक बंदा आइन के तरीके से कोर्ट में पेश हो रहा है और आप जो है ना उसके घर पे जो है ना आप हमला कर रहे हो और उसके घर के जो है ना तोड़ फोड़ कर रहे हो और चीज़ें चोरी कर रहे हो। अच्छा, ऐसा कितनी मरतबा हुआ कि बाकी जो पार्टी के सरबराहान हैं, रहनुमा हैं, उनको अदालत ने बुलाया और वो दाखिल नहीं हुए, वो हाजिर नहीं हुए और उनके घर पुलिस पहुंची और धावा बोल दिया और ख़वातीन को बालों से पकड़कर, या फिर उनके घर में असलहा समेत सामान लेकर दाखिल हो गए? नहीं, ऐसा तो मेरे ख्याल से किसी सियासतदान के साथ भी ऐसा नहीं किया है, ऐसा जुल्म नहीं किया है जिस तरह इसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि यह आइन के तरीके से कोर्ट में भी पेश हो रहा है, सब चीज़ें फॉलो कर रहा है, कानून को फॉलो कर रहा है, इसके बावजूद जो है ना इसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। अच्छा, ये कानूनी कार्रवाई लगती है आपको या इंतकामी कार्रवाई लगती है? मेरे ख्याल से इंतकामी कार्रवाई है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई अगर होता है तो एक बंदा जब कोर्ट में पेश हो रहा है तो इसके बावजूद जो है ना आप क्यों इसके साथ ये इंतकामी कार्रवाई ले रहे हो। बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम ये लोगों से जान रहे हैं कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में उनके घर में दाखिल होना क्या किसी भी एतबार से ये दुरुस्त है? जी नहीं, हमारा मज़हब भी इसका इजाज़त नहीं देता, ना ही माशरा इजाज़त देता है। दुनिया के कोई महज़ब कौमों के मुल्क में इस तरह नहीं होता, चाहे कोई भी दुनिया का कंट्री हो। मैं भी अपने पड़ोसी के घर में भी बिला इजाज़त इस तरह तोड़ फोड़ या घुस नहीं सकता किसी के, मतलब चार दीवारी को फामाल करके। ज़ाहिर है उसके घर में उसकी बीवी थे, बच्चे तो खैर मौजूद नहीं है इस मुल्क में, लेकिन किसी के लिए मेरे ख्याल में ये बेहतर नहीं होगा। वो तो अपने पार्टी के एक लीडर हैं, वैसे एक किसी गरीब के झोपड़े में भी जाना जो है इस तरह, ये कानून भी इजाज़त नहीं देता, माशरा भी इजाज़त नहीं देता, मज़हब भी इजाज़त नहीं देता। मैं ये देख रही थी कि जो इस दफ़ा इमरान खान साहब के घर में दाखिल होने की एक्टिविटी की गई, क्या पाकिस्तान में और इसकी हिस्ट्री में हमें कोई ऐसी मिसाल मिलती है? करीब तरीन भी नहीं मिलती। कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें बुलाया गया बारहा तो बाहर ज़रूर भागे, लेकिन अदालत में दाखिल नहीं हुए, लेकिन किसके घर दाखिल हुई कानून? नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ, मेरा 60 अबो इस वक्त एज है, लेकिन मैंने 45 साल में समझ लो पहली बार इस तरह देखा है जो किसी के साथ हुआ है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब मैं पुरजोर ऐसे चीज़ों की मजम्मत करता हूँ एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं आज का सवाल। सर, हम पूछ रहे हैं लोगों से कि किसी की गैर मौजूदगी में किसी के घर में, मुझे तो बात करते हुए हैरत और अफसुर्दगी और मायूसी और मुस्कुराहट मिली जुली कैफियत है कि क्या हुआ, किसी के घर में इस तरह से दाखिल हो सकते हैं, होना चाहिए? नहीं, ये तो गैर अखलाकी है, वैसे तो दाखिल होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी के गैर मौजूदगी में, वैसे तो सुन्नत ये कि है अगर आप किसी के घर जाते हैं तो 3 दफ़ा खटखटाएं, अगर रिस्पांस नहीं आता तो आप वापस पलट जाएं। तो ये तो गलत बात है कि
आप इस तरह दाखिल हुए हैं तो किस तरह से माशरे की इक़दार सेट हो रही हैं, किस तरह से हम आने वाली नस्लों को देखेंगे, क्या हम सिखा के जा रहे हैं? आवाम को भी चाहिए थोड़ा सा होश के नाखून ले लें, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर होती नहीं हैं। जो आपको सही बंदा लगता है आप उसको पहले प्रायोरिटी दें, उसके बाद फिर अल्लाह जो बेहतर करे वो मामला ठीक है। ठीक है, आबादाबी का ये निज़ाम ख़त्म होना चाहिए और आप बड़े स्केल पर अगर आप देखें तो आपकी जो सोसाइटी है उसने सफ़र करना पड़ेगा। आने वाले वक्तों में हम जब माजी में मुड़कर देखेंगे कि ये चीज़ भी हुई थी तो ये कोई अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं हो रही है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए कि एक किसी भी बंदे की और सियासी शख्सियत एक्स प्राइम मिनिस्टर उसकी पेशी इस्लामाबाद में है और आप उसके घर पे पीछे से अटैक कर दो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी अलार्मिंग, तो दिस इज़ अनफेयर, वेरी अनफेयर। कम से कम उसको इन्फॉर्म तो किया जाता कि आपके घर पे अटैक हो सकता है, तलाशी ली जा सकती है, तो वो अपनी अटेंडेंस को वहाँ पे उस दिन पोस्टपोन करता है, कुछ करता। लेकिन इसका मतलब है आपने नकबज़नी की है, किसी को उधर लगा के आपने उसके घर पे नकबज़नी की है। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा क्राइम है। मुझे बताएगा कि इमरान खान साहब के घर पर जो धावा बोला गया, पुलिस पहुंच गई उनकी गैर मौजूदगी में, आपकी नज़र में दुरुस्त? नहीं, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल ही बुज़दिली है। जब वो घर पे नहीं थे, उनकी बेगम वहाँ थी, उस वक्त तो वहाँ जाना ही बुज़दिली। जब उन्हें पता था कि वो वहाँ पर नहीं है तो ये तो मतलब एक गैर मुनासिब अमल था ये बिल्कुल भी। अच्छा, इसके बाद रद्द अमल क्या होना चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का क्या करना चाहिए? कोर्ट में घसीटना चाहिए? हब्सा भेजा हो गया? जी, बिल्कुल कोर्ट में जाना चाहिए कि जब वो घर पे नहीं थे, उनके घर पे हमला किया गया, उनके घर पे नुकसान हुआ इस चीज़ का, पूरी आवाम उनके साथ है और हम सब उनके साथ है और बेशक उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए क्योंकि ये खुली बदमाशी की जा रही है। बिल्कुल ठीक है जनाब, इनकी नज़र में ये खुली बदमाशी है। इस तरह का अमल, इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए सियासत में। नहीं, ये इंतहाई गलत इकदाम है, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी अपनी प्राइवेसी है। वो जहाँ बंदा है वहीं जाके उसको ट्रैप करें, स्पेशली तब कि जब आप उनको अदालत बुला रहे हैं और वो अदालत जा रहे हैं। ठीक है, कितनी मरतबा नहीं गए इस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन अब वो अदालत जाने के रास्ते में हैं और उनके घर पर हमला। बिल्कुल ये गलत है, सोलाना ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि गवर्नमेंट को ख़ुद सोचना चाहिए कि इनको इस तरह की ये गैर महज़बाना हरकत है कि अगर आप चलें, सर्च वारंट भी आपके पास, अगर आप जा भी रहे हैं तो कम से कम ये चोरी चकारी जो हुई है, जो इमरान खान अपने बयान में बता रहे हैं कि मेरे घर से लूटा मारी हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। आप जाते, जो आपको एब्सकॉन्डर है वो नहीं मिला आपको, तो आप ख़त्म, आप उसको छोड़ के आ जाएं। उसकी फैमिली से क्या लेना देना इमरान खान? अच्छा, मैं पाकिस्तान की सियासत के अगर माजी में देखूं कि कोई ऐसी एग्जाम्पल मिल जाए तो मिलती भी नहीं है। बाहर भाग जाते हैं लोग जिन्होंने भागना होता है, अदालतों का सामना नहीं करना होता, लेकिन इस तरह से किसी के घर में दाखिल कभी होते हुए हमने नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल ऐसा आज तक नहीं देखा, ये फर्स्ट टाइम है। तो ये कानूनी सियासत तो ना हुई, ये तो फिर इंतकामी सियासत के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल, क्योंकि इंतकाम लिया जा रहा है। जो लास्ट टाइम उनके साथ हुआ है तो उन लोगों ने वो वैसी, यानी कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, वो अपने तौर तरीके से रिएक्शन दिखा रहे हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं और ये ख़ुद हमारे पास चल कर आए हैं कि बात करना चाहते हैं, अपना पैगाम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं लोगों से ये सवाल कर रही हूँ कि किसी की गैर मौजूदगी में किसी के घर में दाखिल होना, चाहे वो कोई भी हो, दुरुस्त है? नहीं, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो या पार्टी से अलग हो, ये बिल्कुल ही नामुनासिब है। माशरे में एग्जाम्पल सेट हो रही है ना, मिसाल बन रही है। आने वाले बच्चे, आने वाला दौर, आने वाला माशरा हमसे सीखेगा कि क्या हमारे माजी में लोग बुजुर्ग करके गए, हम माजी हो जाएंगे ना। असल में बात ये है ना कि जो सियासत रोड की सियासत थी, जलसों की सियासत थी ना, आज वो घर तक पहुंच गई है कि वो ये नहीं देखते कि जैसा कि आपने कहा कि घर में फैमिली है, मर्द हजरात हैं या नहीं हैं। इससे पहले कानून को हमने किसी के घर जाते हुए या किसी को ज़बरदस्ती लाते हुए या हब से बेजा में इस तरह से ज़बरदस्ती किसी के घर के हाथे में घुसते हुए हमने नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखा। भुट्टो साहब गुजरे, बेनज़ीर साहबा वो गुजरी हैं, नहीं देखा। मियाँ की जो 2 हुकूमतें पिछली थी, नहीं हुआ। जब ये तीसरी बार वज़ीर आज़म बने और बीच में ये इमरान खान साहब को मतलब कि शो किया गया या वो आए जिस तरीके से भी, तो उसके बाद ये चीज़ शुरू हो गई। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। जैसा कि मरियम नवाज़ का भी देख लो कि कुछ अर्सा पहले यहाँ कराची में आई थी होटल में, तो उसका भी ऐसे तोड़ फोड़ किया था। तो वो तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। वो किसी भी जमात से है, कोई भी है, तो ये घर की जो है ना सियासत, इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जो भी हुकूमत आती है अपना 5 साल करे,
ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अगर जिसको ज़्यादा शौक़ है तो वो आएँ, वो कहते हैं ना कि मैदान में आएँ, अपनी जो भी पार्टी के साथ डट के खड़े हो जाएं और अपना वोट फिर दूसरे को तस्लीम भी करना चाहिए। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में उनके घर में दाखिल होना, आज मैं लोगों से ये सवाल कर रही हूँ, क्या किसी एतबार से दुरुस्त है, सही है? नहीं, इन लोगों ने जो इमरान खान के घर पे जो हमला किया हुआ है, इन लोगों ने बहुत गलत किया हुआ है, क्योंकि इमरान खान जो है वो हमारा पठानों का आखिरी उम्मीद है। इन लोग गलत कर रहे हैं, इन लोग पीछे हटा रहे हैं इसको। पूछताछ करना चाहिए था उसका, जो गलत किया इन लोगों ने ना, तो इसका पूछताछ करके उसके बाद इंक्वायरी करता तो इसके बाद सही था। जो इन लोगों ने हमला किया हुआ है, ये 100% जो बोल रहे हैं ये गलत किया इन लोगों ने। किसी की गैर मौजूदगी में उनके घर में दाखिल होना, फिर सियासी लीडर हो और फिर उस नौयत का सियासी लीडर हो कि आवाम उसके पीछे पीछे चलती हो, ये तो बात की बात है। एक आम शहरी के घर में भी इस तरह से दाखिल होना क्या आपकी नज़र में दुरुस्त? नहीं, बहुत गलत है, होना भी नहीं चाहिए इस तरह, क्योंकि चार दीवारी का तो ख्याल करना चाहिए ना, चाहे मेरी हो किसी की भी हो, तो ये बहुत गलत हुआ। माशरती इक़दार बिगड़ जाएंगे, चार दीवारी का जो तक़द्दुस है उसको पामाल नहीं किया जाना चाहिए, ये किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि तहरीक इंसाफ को इसके जवाब में क्या करना चाहिए? कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई तो मैं क्या कह सकता हूँ, होनी चाहिए, लेकिन कानून है कहाँ? मतलब कानून तो कानून के भी मतलब मुख्तलिफ है ना, कहना चाहिए कि स्लैब्स हैं, मेरे लिए कुछ है, आपके लिए कुछ है, इनके लिए कुछ है। एक कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, जिस तरह खान साहब भी कहते हैं। हमारा सवाल ये है कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में उनके घर में दाखिल होना आपकी नज़र में कैसा है? ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो कोई कॉमन मैन नहीं है, तो ही इज़ अ वेरी फेमस और बहुत मतलब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उनके साथ पेशेंस रखनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो टॉकिंगली करनी चाहिए, इस तरह किसी में वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको रीच आउट प्रॉपर कानूनी तरीके से करना चाहिए। शेलिंग और इस तरह फायरिंग, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और बाकी एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि मैं जब 10 साल बाहर रहा हूँ दुबई में, तो मेरे सारे जो इंडियन कॉलीग्स वगैरह थे, तो वो मुझे ये कहते थे कि वजाहत वो इवन के वो भी फ़ैन्स हैं इमरान खान के, बोलते हैं बहुत लकली तुम्हें ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो पाकिस्तान को बदल सकता है। तो अगर तुम लोगों ने इसकी मतलब वो अहमियत नहीं समझी तो फिर पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है जनाब, कहा जाता है ना कि आपकी पास जो नेमत आपको दी गई है, अगर आप उसकी कदर ना करें ना तो वो आपसे छीनी जा सकती है, और नेमत को अगर आप अपने पास रखते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उसका ख्याल रखें, और ख़्याल रखने का तरीका ये है कि शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारे लोग दुनिया भर में मुख्तलिफ़ कोनों से ये ज़िक्र करते हैं, ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब जैसा लीडर, ऐसा आज़म हमको सदियों में देखने को मिलता है, और जिसके पास ये लीडर है वो कौम खुश नसीब है, उसको चाहिए कि वो कदर करे। लेकिन हम अपार्ट फ्रॉम आपके ख़यालात कि आप किसको पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, अगर हम बहैसियत इंसान ये देखें कि क्या किसी के घर में इस तरह से दाखिल होना दुरुस्त है, क्या किसी के साथ ये रवैया रखा जाए तो दुरुस्त है, तो यकीनन आपका जवाब ना में होगा। अगर आप इससे इख्तलाफ करते हैं तो दलील के साथ कमेंट सेक्शन में नीचे अपनी राय का इजहार कीजिए। फ़िलहाल इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल डी चौक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले प्रोग्राम से बाखबर रह सकें। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।